राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप लोगों को भली भांति परिचित है कि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है, मेरे भोले बाबा का पावन पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिव महापुराण के अनुसार। देखिए मैंने रख भी रखी है अपने बगल में, क्योंकि मैं इसका डेली अध्ययन कर रही हूँ सावन के पावन पवित्र महीने में। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिव महापुराण के अनुसार कौन से पेड़ों के पत्ते भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं मन वांछित फल। क्या आप लोग जानते हो कि मेरे भोले बाबा इतने सीधे हैं कि मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको धन की चाह है, अगर आपको संतान की चाह है, अगर आपको मकान की चाह है, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान की शिवलिंग पर, भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको इन पत्तों को चढ़ाना है। कौन कौन से पेड़ों के पत्ते मैं आज आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के अनुसार। एक बात आपको बताने से पहले क्लियर कर दूं कि आपको जो भी पेड़ के पत्ते मैं बता रही हूँ वो आपको सीधे चढ़ाने, लेकिन एक बेलपत्र जो ऐसा होता है वो भगवान भोलेनाथ पर उल्टा चढ़ाया जाता है। बाकी सारे पत्ते सीधे चढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो बेलपत्र है वो हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। तो चलिए एक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं और बात कर लेते हैं पीपल के पेड़ की। महाराज कहते हैं कि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी वास होता है, और जब पीपल के पेड़ के पत्ते भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो भोले बाबा और विष्णु भगवान का मिलन हो जाता है और भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति पे भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं उसके जो नवग्रह होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं और उनको धन आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के पत्ते अगर आप पीपल के पेड़ के पत्ते अगर आप श्रावण मास में भगवान भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो आपके जितने भी ग्रह नकारात्मक है, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो राहु केतु हो, बृहस्पति अगर आपका नीच की दृष्टि में जा रहा है, शनि आपको परेशान कर रहा है, तो शिवलिंग पर आप पीपल के पेड़ का पत्ता चढ़ाइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि रविवार को पीपल का पेड़ का पत्ता शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ पे दरिद्रता का वास होता है। तो रविवार का दिन छोड़ के बाकी आप सारे दिन पूरे सावन के महीने में भगवान भोले बाबा पर पीपल के पेड़ का पत्ता चढ़ा सकते हैं। और अगर आप पूरे महीने नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप सोमवार तो ये उपाय अवश्य और अवश्य कर सकते हैं। तो अगर आपको धन की चाह है और आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो आप पीपल के पेड़ का पत्ता भोले बाबा पर अवश्य चढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं अशोक के पत्ते। कहते हैं अगर आपको संतान नहीं है, अगर आपकी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, आप संतान को लेकर थोड़े टेंशन में हो, तो ये सावन का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। महाराज इस सावन के महीने में आप अशोक के पत्ते लेके आइए और अशोक के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। कहते हैं जिनकी संतान नहीं हो रही है, अगर वो सच्चे दिल से अशोक के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात संतान की प्राप्ति होती है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। तो अगर आपको समाज में मान सम्मान चाहिए और संतान से लेकर आपको कोई समस्या है तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है अगर आप अशोक के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद का पेड़, आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, और बरगद का पेड़ ऐसा है जिसके नीचे तो महाराज बैठ के न जाने कितने महान तपस्वी निकले हैं। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी बार बार दुर्घटना हो रही है, बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बार बार आपकी दुर्घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं चोटें लगती रहती हैं, आप अचानक से खड़े हो, अचानक से ही कुछ हो गया। अगर आप भी इन दुर्घटनाओं से ग्रसित हैं तो आप बरगद के पेड़ के पत्ते भोले बाबा पे चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, जिससे आप दुर्घटना से तो बचेंगे, साथ ही के साथ मनुष्य की हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है अगर आप बरगद के पेड़ के पत्ते मेरे भोले बाबा पे चढ़ाते हैं। तो चलिए बेलपत्र तो आपको पता ही है कि बेलपत्र हमेशा बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, यहाँ पे लगा होता है कि यहाँ पे इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है बेलपत्र में बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव का वास होता है। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं अगर कोई भक्त बेलपत्र उन पे चढ़ाता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, याद रखना कि बेलपत्र भगवान पे उल्टा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र सीधा नहीं चढ़ाया जाता है। ये मैंने और पत्तों के बारे में इसलिए बताया है कि अगर आपके वहां पे
बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप ये इन पत्तों को भी चढ़ा सकते हैं। मेरे भोले बाबा इतने सीधे हैं कि भांग, धतूरा, पीपल, अशोक, नीम ऐसे पौधों के पत्ते भी जो भोले बाबा पे चढ़ा देते हैं, मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बेलपत्र की अगर आपको चाह है और आपको कोई भी मनोकामना पूरी करनी है, वो मनोकामना सच्चे दिल से मांगकर बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि बेलपत्र पे अगर आप श्री लिख के भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं, जैसे कि उल्टा बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उल्टी तरफ आपको श्री लिखना है, तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप भक्ति चाहते हैं तो आपको राम लिखना है और बेलपत्र चढ़ा देना है, तो आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप शक्ति चाहिए तो हनुमान लिख के आप बेलपत्र भोले बाबा पे चढ़ाइए, तो आपको शक्ति की प्राप्ति होती है। इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। खैर, अगर आपको कोई भी मनोकामना आपकी पूरी करनी है तो आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाइए, जिससे आपको मन वांछित फल मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं कि भैया मेरा तो लक ही काम नहीं करना, मेरी किस्मत के आगे कुछ नहीं है, मेरा भाग्य ही काम नहीं करता। अगर आपको अपना लक इनहेंस करना है, अपना भाग्य चमकाना है, आप जिस भी फील्ड में कदम रखें उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाए, आपके घर में धन आ जाए, सुख शांति, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश रहता है तो इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर आप आम के पत्ते चढ़ाइए। ये तो इस समय आम भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय मैं पत्तों की बात कर रही हूँ। आप आम के पत्ते भोले बाबा पे चढ़ाइए, आप देखेंगे कि आपके घर में जितना भी गृह कलेश होता है आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही के साथ एक चीज और कीजिएगा, इस सावन के महीने आप आम के पत्ते तोड़ के लेके आइए और उसका एक तोरण बनाइए और दरवाजे के बाहर जरूर टांगिए। आप एक आम के पत्तों की माला बना के भी भगवान भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। आपकी हर प्रकार की समस्या दूर होगी और आपका लक इनहेंस। भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था और विष का प्याले को शांत करने के लिए उन पे भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि भांग धतूरा विष जो होता है उसके प्रभाव को कम करता है। अगर आप धतूरा के जो पत्ते होते हैं, धतूरे के जो फूल होते हैं, धतूरा जो होता है वो भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए। आप देखोगे कि आपको शत्रुओं का अगर भय है तो आपको उस पर सफलता मिल जाएगी और साथ ही के साथ आपकी धन संबंधित जितनी भी समस्या है वो भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो धतूरा आप भगवान भोले बाबा की शिवलिंग पर। की बात होती है तो भांग की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि जब भगवान ने हलाहल विष पिया था तो उनको जो भी जड़ी बूटियां पिलाई गई थी उनमें से भांग भी एक होता है। कहते हैं कि अगर शिवलिंग पर हम भांग चढ़ाते हैं तो भगवान भोले बाबा अत्यधिक प्रिय होते हैं, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपके वाक संबंधित जितनी भी परेशानी होती है, अर्थात आपकी बोली से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वो ठीक होती है। साथ ही के साथ अगर आपके शरीर में बुराई है, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो भांग चढ़ाने से आपका रोग कटता है। ऐसा बोला जाता है कि भांग के पत्तों को पीसकर दूध में मिलाकर अगर आप शिवलिंग से अभिषेक करते हैं तो आपके समस्त रोगों से आपको छुटकारा मिलता है और साथ ही के साथ जो आपका ओरा होता है वो भी क्लीन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही पत्तों की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि पत्ते तो बहुत दूर की बात है, अगर आप घास भी भोले बाबा पर चढ़ा देते हैं तो मेरे भोले बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात अगर आप दूर्वा घास भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अगर आपकी आयु कम है, अगर आपको लगता है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपकी आयु बहुत कम है या फिर किसी पंडित ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपकी आयु बहुत कम है, तो दूर्वा घास भी आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। कहते हैं जिसको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चाहिए, अर्थात जिनको लंबी उम्र की चाह है, वो दूर्वा घास भोले बाबा पर चढ़ाइए। कहते हैं इसमें वृद्धि होती है, ऐसे शिव महापुराण में लिखा हुआ। भोले बाबा के पूरे परिवार को समी का वृक्ष अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं अगर आपको मोक्ष की चाह है, अगर आपको वैकुंठ लोक की चाह है, अगर आपको शिव लोक की चाह है तो आप समी के पत्ते भी भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि समी के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं अगर आप भोले बाबा और उनके परिवार पे चढ़ाते हो तो आपको मोक्ष मिलता है, आपको वैकुंठ लोक मिलता है और आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मृतम, अर्थात बार बार धरती लोक पे आने जाने का झंझट ही
खत्म हो जाता है, इसलिए आप समी के पौधे के पत्ते भी भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, अर्थात कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनके पत्ते भोले बाबा पे चढ़ाने से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भोले बाबा और उनके परिवार पे कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि तुलसी माता और क्योंकि तुलसी ने भोले बाबा जी को ये श्राप दे रखा है। अब क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इसके लिए आपको मेरी मोर वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सावन के पावन पवित्र महीने में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिव महापुराण के अनुसार बहुत सारी कथाएं लेके आई हूँ। तो भोले बाबा पे कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती है। एक चीज और, भोले बाबा पे कभी भी शंख से अभिषेक नहीं होता। अगर आप शंख में जल भर के भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं या शंख में दूध भर के भोले बाबा पे दूध चढ़ाते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि शंख और भोले बाबा का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।